गोरी लड़की जागी ही थी। एहसास हुआ कि वह एक अपरिचित जगह में थी। उसका मुंह भींच रखा था। उसे अनलॉक करने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता थी। जब उसने सिर उठा के देखा तो उसने अपने जैसी एक और महिला को देखा। ठीक उसके बाद एक आदमी दिखाई दिया। उसे शक हुआ। उसने विशाल लॉन में आदमी का पीछा किया। एक ही स्थिति वाले अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होने लगे। लॉन के बीच में एक विशालकाय बॉक्स था। किसी ने लालच के मारे बॉक्स को खोल दिया। जब बॉक्स खुला तो हर कोई अचंभित था, क्योंकि पूरा बॉक्स हथियारों से भरा था। हालांकि लोग भ्रमित थे, लेकिन अनजान हालत में आत्मरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। सभी लोग हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े। उसे रास्ते में एक चाबी मिली। चाबी को आजमाने के लिए उसे एक हैंडसम लड़का मिला। यह वास्तव में अनलॉक कर सकती है। उसके बाद लड़का उसे अनलॉक करने में भी मदद करता है। उस आदमी और औरत की इस खूबसूरती को देखकर लगता है कि वे निश्चित रूप से मुख्य पात्र थे। गोरी लड़की को एक बंदूक मिली, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका उपयोग कैसे करना है। हैंडसम लड़का तुरंत उसे उपयोग करना सिखाने के लिए दौड़ा। फिर चार आंखों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कुछ होगा। अचानक उसके पास एक गोली चली। उस आदमी ने जल्दी से उस गोरी लड़की को छिपाने के लिए जगह ढूंढने के लिए खींचा। तब गोरी लड़की भाग्यशाली महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे गोली नहीं लगी थी। हैंडसम लड़का पूरी तरह से हतप्रभ था। हे भगवान! दूसरी तरफ एक सबमशीन बंदूक पकड़े कोई व्यक्ति आगे दौड़ा। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बगल में एक खूबसूरत लड़की ने स्थिति को देखा और तेजी से भाग गई। अचानक मदद के लिए चिल्लाते हुए वह जाल में गिर गई। उसने सुना हैंडसम। उसे बचाने के लिए बम और गोलियों की बारिश में से निकलने की कठिनाई के बावजूद वह भागा, लेकिन बस कुछ ही कदम चलने के बाद उसने माइन पर कदम रखा। फिर उन दोनों के 100 टुकड़ों में विस्फोट हो गया। अब कैमरा एक हैंडसम आदमी की ओर आता है। यह मुख्य पुरुष पात्र होना चाहिए। वह इस बात से बहुत परिचित था कि यह जगह खतरनाक थी, इसलिए वह जल्दी से भाग गया। जब वह एक तार की जाली के सामने भागा, बाकी बचे लोग भी आ गए। यहाँ तक कि लोगों को पता नहीं था कि क्यों वहाँ कोई उन्हें मारना चाहता था, लेकिन बिना समय गवाए वे भागने के लिए दौड़ पड़े। 2 पुरुष और एक महिला क्रमशः जाली के माध्यम से चढ़े। बूढ़ा आदमी पीछे रह गया। अचानक उनकी तरफ एक तीर चला। बूढ़े आदमी को सीने में लगा था, जिसे देखकर लग रहा था कि बच के भागने का कोई मौका नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने मन बनाया और अनिश्चित रूप से पीछे घूम गया। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और जल्दी से जंगल की ओर गोली चलाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ था। बहुत जल्दी दुश्मन के द्वारा उसे मार गिराया गया। अन्य तीनों सड़क के किनारे भाग गए। अंत में एक गैस स्टेशन मिला। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक बूढ़ा सा मासूम दिखने वाला युगल था। उस बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि वे लुटेरे हैं। उन्होंने माफी मांगने के लिए एक अपने हाथ उठा दिए और कहा कि वे जो चाहे ले सकते हैं। हैंडसम लड़के ने अपनी बंदूक उठाई और पूछा कि वे कहाँ पे है। जोड़े ने जवाब दिया, आकाशश। जिसे सुनने के बाद वह चीखने चिल्लाने लगे। यह पता चला कि वे सभी महाद्वीपों से यहाँ बंदी बनाए गए थे। पुलिस को सतर्क करने के लिए हैंडसम व्यक्ति ने फोन किया, लेकिन पुलिस ने उसे कई सवाल पूछे और सटीक पता भी पूछा। हैंडसम पुलिस पर जोर से चिल्ला रहा था, क्या तुम सब सुअर हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे पता लगाए? जैसे पुलिस जाग गई। उसने उत्तर दिया कि वे समझ गए। तीनों लोग ने हथियार नीचे रख दिए और पुलिस की सहायता के लिए प्रतीक्षा करने लगे। महिला ने खाने के लिए ब्रेड ली और कुछ समय के बाद उसके होठों पर जाग थे। उस समय बुजुर्ग जोड़े ने हथियार बदल दिए। मास्क पहनकर जहरीली गैस की बोतल निकाली। हैंडसम आदमी के पास भागने का समय नहीं था। वृद्ध ने उसके सिर में गोली मार दी। थोड़े ही समय में बुजुर्ग जोड़े ने तीनों को मार दिया। ऐसा लगता है कि सिर्फ चेहरे के आधार पर यह भेद करना असंभव है कि कौन बुरा है। फिर उन्होंने जहरीली गैस को निकालने के लिए पंखे को चालू किया। शरीर और उनसे निकले खून के धब्बों को फर्श से हटा दिया। अगला शिकार प्राप्त करने के लिए वे तैयार थे। जोड़े ने खुशी से रेडियो के माध्यम से जीत की सूचना दी। उन्होंने अभी अभी सफलतापूर्वक शिकार किया और 3 लोगों को मार डाला। सब कुछ बदल गया। यह अमीरों का एक सुनिश्चित मारने का खेल था। कहानी का कारण बस एक साधारण पोस्ट था। 1 साल पहले अमीर ग्रुप में चैट कर रहे थे। आसपास मजाक करते हुए वह एक शिकार की जगह का निर्माण करना चाहते थे। वे जिन नीच लोगों को पसंद नहीं करते थे उनको मारने के लिए एक समर्पित जगह बनाएंगे। एक हैकर को वह जानकारी मिल गई। उसने उसे ऑनलाइन प्रेषित किया। उसके बाद नेटिजन्स ने जानकारी का प्रसार किया। कहानी बनाई, लोगों को गुस्सा दिलाया। अमीर लोगों की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। वे धीरे धीरे करके अपनी नौकरी खो रहे थे, इसलिए अमीर लोग नाराज हो गए। सबसे क्रूर रवैये वाले व्यक्तियों में से 12 को चुना। उन्हें बेहोश करके उनकी सभी व्यक्तिगत सामानों को जब्त कर लिया। यह सिर्फ फिल्म की शुरुआत है। वह बुजुर्ग जोड़ा अमीर समूह का एक हिस्सा था। उस समय घबराई नायिका ने किराने स्टोर में कदम रखा। वह एक बेवकूफ की तरह लग रही थी। नायिका ने पूछा कि यह कौन सी जगह है। यह भी कहा कि वह सिगरेट का पैकेट खरीदना चाहती है। आकाशश। यह कहते हुए बुजुर्ग जोड़ा अपना पुराना खेल शुरू कर देता है। नायिका धीरे धीरे झुकती चली गई। उसने मोजे से पैसे निकाले। बूढ़े व्यक्ति ने कार्य करने के लिए तैयार बंदूक को छुआ।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से आकर्षक ट्रक का वह पैक केवल $6 में बिकता है, लेकिन बुजुर्ग ने उससे $6.5 लिए, इसलिए लड़ाई हो गई। नायिका मूल रूप से एक सेवा मुक्त सिपाही थी। उसने कुछ ही चालों में जोड़े को मार डाला। फिर उसने रेडियो ले लिया और अपना खून से सना जैकेट उतार डाला। जब वह किराने स्टोर से बाहर गई, उसे पता चला कि कार भी एक जाल थी। कार में एक बम डिटोनेटर भी था। नायिका को देखने के लिए सिर्फ अंधेरे वाले कोने में छिपना पड़ा। इस समय रेडियो ने ध्वनि का संचार किया। सामने वाला पक्ष बुजुर्ग जोड़े को बुलाता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर अमीरों ने जांच के लिए एक ड्रोन भेजा, लेकिन इस डिवाइस को एक मोटे आदमी ने गोली मार दी। इसके अलावा उसने आक्रामक तरीके से वहाँ पे आके उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। नायिका को भी अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बतानी पड़ी। नायिका ने उनको बताया कि उसे डिवाइस को शूट नहीं करना चाहिए। दुश्मन को पता चल जाएगा कि बुजुर्ग जोड़ा मर गया है, वे उन्हें मारने जरूर आएंगे, इसलिए दोनों को जल्दी जल्दी भागना पड़ा। जब वे एक पटरी पर पहुँचे, नायिका ने उसे अपने हाथ से छुआ। वह जानती थी कि एक ट्रेन आ रही है। फिर दोनों ने जमकर दौड़ लगाई। जब ट्रेन एक मोड़ पर थी और ट्रेन की गति सबसे धीमी थी, तब वह उसमें चढ़ गई। सांस लेने के लिए भी समय नहीं था। वैगन के भीतर से एक आवाज आ रही थी। दोनों ने जांच के लिए बंदूक पकड़ ली। गहरे अंधेरे से शरणार्थियों का एक समूह बाहर निकल आया। पहला व्यक्ति एक शरणार्थी लड़का है जो एक बैग लिए हुए है। अज्ञात भाषा में बोला। मोटा आदमी उन सभी को मारना चाहता था। उन्हें लगा कि ये सभी कलाकार हैं, लेकिन नायिका ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि इन लोगों में एक बच्चा भी था। कोई भी माँ अपने बच्चे को जोखिम नहीं उठाने देती। जब वे झगड़े में पड़ रहे थे, ट्रेन को सेना ने रोक दिया। हर कोई जांच करने के लिए अपने हथियार गिरा सकता है। मोटा आदमी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह आगे बढ़ा और सैनिकों से बात की और कहा कि उनके ऊपर किसी और के द्वारा हमला किया गया था। ये शरणार्थी नहीं थे, वे किराएदारों द्वारा काम पर रखे गए सार्वजनिक अभिनेता थे। सैनिकों ने उनके द्वारा कहे गए मिथक पर विश्वास नहीं किया। उन्हें सावधानी से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही दूरी पे बैकपैक पहना हुआ व्यक्ति फटाफट बेहतरीन अंग्रेजी बोलने लगा। जब सैनिक घूमे तो वह शरणार्थी होने का नाटक करता रहा। मोटे आदमी ने सही अनुमान लगाया कि वह वेश बदला हुआ एक अमीर व्यक्ति था। बाकी सब असली शरणार्थी थे। उसके गुस्से ने उसे और मोटा कर दिया। फिर उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। साथ ही उसने ग्रेनेड को उनके कमर में डाल दिया। दहशत में हर कोई बचने के लिए लेट गया। मोटा आदमी खतरे से दूर भाग गया। बैकपैक रखने वाले के टुकड़े हो गए। बाद में सैनिकों द्वारा नायिका को एक शरणार्थी कैंप में ले जाया गया। एक और पकड़ा हुआ शिकारी यहाँ मिल गया, मिस्टर डॉन। जब दोनों बात कर रहे थे कि बूढ़े ने संदेह से पूछा, अमीरों ने उन्हें मारने से पहले हथियार क्यों दिए? क्या यह खेल को बराबर दिखाने के लिए था? उस समय अमेरिकी दूतावास के लोग पहुँचे। मामूली प्रक्रिया को पूरा करने के बाद एक सूट वाला आदमी उन्हें ले आया था। रास्ते में बूढ़ा हमेशा सूट वाले आदमी से बात कर रहा था। उसने कहा कि अमीरों के पास बहुत अधिक दिमाग होता है। उन्होंने एक गैस स्टेशन भी बनाया। आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, उन्हें क्यों चुना गया? अगर उन्होंने कुछ गलत किया? यह सुनने के बाद नायिका ने धीरे से कार में हैंडल को पकड़ लिया। फिर उसने आदमी को पैर से लात मारकर कार से बाहर निकाल दिया और ड्राइवर की जगह पे आ गई। गाड़ी वापस मोड़ने की तैयारी की और आदमी के सिर पर चला दी। बूढ़ा चिल्लाया कि नायिका पागल थी, लेकिन डिक्की खोलने के बाद मोटा आदमी मर गया था। बूढ़ा अब नायिका को मानने लगा था। नायिका को पीछे की डिक्की में एक नक्शा मिला। ऊपर अमीरों के ठिकानों के स्थान थे। बूढ़े आदमी ने ध्यान से स्थिति का विश्लेषण किया। कम समय में 12 शिकार, उनमें से केवल 2 निकल पाए। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि उनके पास अभी एक कार है, बस चलते रहना चाहिए, लेकिन महिला ने असहमति दिखाई। उसने बूढ़े आदमी को खरगोश और कछुए की कहानी का काला संस्करण बताया। कछुए के सामने हारने के बाद खरगोश बहुत गुस्से में था। वह कछुए के घर आया और उनके परिवार को मार डाला, तो हमेशा के लिए खरगोश ही जीता। नायिका ने कछुआ नहीं खरगोश बनने का फैसला किया। दृश्य बदलता है। अमीर उत्साहित थे। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन मौत चुपचाप आ गई। एक अमीर आदमी अकेले पेशाब करने निकला। परिणाम स्वरूप नायिका ने उनका गला काट दिया। बहुत देर तक उस आदमी को वापस न आया देखकर अन्य अमीर लोगों ने सलाहकार के निर्देशों का पालन किया, लेकिन अमीर जीवन ने उन्हें कमजोर शरीर दिया था। बूढ़े ने सिर्फ एक सुअर का सिर फेंका और उन्हें दहशत में डाल दिया। हालांकि सुअर मर चुका था, लेकिन अब भी वे बहस कर रहे थे कि तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। लेकिन बाद में उन्हें नायिका ने गोली मार दी। फिर अकेले नायिका ने सभी अमीरों के साथ निपटा। भागने वालों को भी नहीं छोड़ा। हर शॉट सटीक निर्मम था। लेकिन अब वे युद्ध के मैदान को साफ कर रहे थे। रेडियो ने अमीरों की आवाज प्रसारित की, डॉन, क्या तुमने उसे मार दिया? उस सवाल के कारण दोनों के हाथों में बंदूक उठ गई। मिस्टर डॉन ने समझाने की कोशिश की कि वह नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन मानवीय विश्वास हमेशा एक शर्त पर होता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ही व्यक्ति को खाता है। मिस्टर डॉन ने बंदूक नीचे रखने से इनकार कर दिया। फिर नायिका ने उसे मार डाला। नायिका धीरे से नीचे बैठ गई। फिर सलाहकार से बात करना शुरू किया, जो अभी नीचे गिर गया था। वह सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर थी और जीवन उबाऊ हो गया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जीवन में मजा आ रहा है। यह मानव का एक क्रूर पक्ष था। नायिका के सवाल के तहत सलाहकार ने अमीरों के पते बताए, लेकिन अंत में सलाहकार को नायिका ने मार दिया। नायिका को तेजी से अमीरों की जगह मिल गई। जब वह घर में घुसी, उसने दीवार पर उनमें से 12 की तस्वीरें देखी, लेकिन अमीर अभी भी इत्मीनान से नाश्ता कर रही थी। नायिका ने अमीर से पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। उसने
उसने जवाब दिया कि यह सिर्फ एक मजाक था, आप जैसे नेटिजन्स की वजह से जो आग में तेल डालकर उस मजाक का मतलब बदल देते हैं, इसलिए मुझे खेद है कि मुझे इस मजाक को सच साबित करना पड़ा। लेकिन नायिका ने कहा कि उसे स्पष्ट रूप से गलतफहमी हुई है। दोबारा पोस्ट करने वाले का नाम उसके समान था। मैं वो कछुआ नहीं हूँ जो खरगोश से खुद को धमकाने देगा। उसके बाद दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कमरे के अंदर से बाहर लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अमीर ने इसके लिए 8 महीने तक अभ्यास भी किया था, लेकिन वह अभी भी उस नायिका का मुकाबला नहीं कर सकी जो अनुभवी थी। वह अफगानिस्तान भी गई। अंत में नायिका ने चाकू मारकर अमीर को मार डाला। विजेता नायिका के साथ शिकार का खेल खत्म। नायिका ने इवनिंग गाउन बदल लिया, फिर अमीर के निजी विमान पर चढ़ गई। शैंपेन पीने का अधिकार केवल विजेता को है। फ्लाइट अटेंडेंट ने उससे पूछा, क्या $250,000 की शैंपेन अच्छी थी? नायिका ने जवाब दिया कि बहुत ही स्वादिष्ट। फिल्म यहाँ पे खत्म होती है। यह एक ऐसी मानसिकता वाली फिल्म है जो परंपरा के खिलाफ जाती है। पहले तो उन्होंने हमें विशेष दृश्य दिखाए और अभिनेता की अपनी पोशाक की वजह से हमने अपनी आदत और विचार के अनुसार मान लिया कि वे मुख्य पात्र होने चाहिए, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह सोच लगातार गलत साबित हुई। जब फिल्म आधे घंटे तक चली तब जाके असली नायिका दिखाई दी। यह पॉइंट फिल्म की थीम से मेल खाता है। इस मारने वाले खेल का कारण इंटरनेट हिंसा थी। क्या यह नहीं था? मूल पीड़ित अमीर थे। एक मजाकिया चैट डायरी को लोगों ने संशोधित कर फर्जी खबरें बनाई। नेटिजन्स ने सब कुछ खराब कर दिया। शायद उन्हें कहानी की सच्चाई की परवाह नहीं थी। वे सिर्फ यह मानते थे कि अमीर बुरे थे। कुछ भी हो सकता है। वर्ग में संघर्ष। प्रत्येक समाज निश्चित रूप से अपना अस्तित्व रखता है। उनके परिणाम स्वरूप अमीरों को जनता की राय से गुजरना पड़ा। उन्होंने अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा खो दी। इसलिए अमीर लोग बदला लेने के अवसर की सावधानी से प्रतीक्षा करने लगे। अगर लोग कहानी की वास्तविकता की परवाह नहीं करते तब वे तुम्हें वास्तव में मार डालेंगे। प्रतिशोध के आवेग के तहत नेटिजन्स को जगह में लाया गया। अमीर लोगों का मनोरंजन करने के लिए वह शिकार बन गए। यहाँ तक कि खेल का मजा बढ़ाने के लिए अमीरों ने अपने शिकार को हथियार भी प्रदान किए। परिणाम स्वरूप उनके लिए वह खराब साबित हुआ। यह फिल्म दो वर्गों के बीच संघर्ष के बारे में है, लेकिन यह किसी भी तरह का रुख नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों को जिम्मेदारी लेनी थी। अत्यंत अंधे, संवेदनहीनता वाले नीच और एकदम अंधकारी और ठंडे खून वाले अमीर, वे सभी अपनी कमियों को छिपाते हैं। यह निष्पक्षता में एक समस्या साबित होती है। हिमस्खलन में गिरने वाला बर्फ का कोई भी टुकड़ा मासूम नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मैं ड्रैगन फ्रूट हूँ। लाइक और फॉलो करना न भूले। हम मिलते हैं बाद में।